नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को लूसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस देखिए। और क्वेश्चन ज़्यादा दोस्तों टफ नहीं है, इजी लेवल के हैं। ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो उत्तर है दोस्तों चेन्नई से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था। तो उत्तर है 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है। तो उत्तर है आनंद मठ का है। अगला है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो उत्तर है तेमुचिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो उत्तर है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। उत्तर है ठट्टा पाकिस्तान में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी का नाम क्या है। तो उत्तर है दूधराज। अगला है कि निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है। तो उत्तर है पारसी धर्म का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर है गुजरात में। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, वो थी मोहन गिरी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है कि भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी। तो उत्तर है जापान के सहयोग से। अगला है कि भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम क्या था। तो उत्तर है अप्सरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उत्तर है चेम्सफोर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है। तो उत्तर है चमोली जिला उत्तराखंड में है। अगला कि भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया था। तो उत्तर है कलपक्कम तमिलनाडु में कार्य करना आरंभ किया था। अगला है कि बहमनी साम्राज्य को कितने राज्यों में विभाजन हुआ है। तो उत्तर है 5 राज्यों में विभाजन हुआ है बहमनी राज्य का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर है 1936 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। तो उत्तर है चित्तरंजन दास थे इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था। तो उत्तर है अकबर। अगला है कि जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी। तो उत्तर है उधम सिंह ने की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों का आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था किसने। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद जिन्ना ने राजी किया था। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी। तो उत्तर है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन सेवा का वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया। तो उत्तर है के.एम. मुंशी ने किया। अगला है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो उत्तर है वाराणसी में दिया था अपना पहला जन भाषण। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। तो उत्तर है पीटर मारिसबर्ग में फेंका गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। तो कौन था, जे.बी. कृपलानी थे 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला है कि किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था। तो किसने दिया था, यूनानियों ने दिया था भारत को इंडिया नाम। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्यों को बादलों का घर कहा जाता है। तो उत्तर है मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। अगला है कि शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। तो कौन था, पीटर मुंडी था शाहजहाँ के काल में ये भारत आया था। अगला है कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण कहाँ की थी। तो उत्तर है काबुल में धारण की थी। अगला एक भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है। तो उत्तर है फ्रांस से खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन है कि INS विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो उत्तर है जर्मनी से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है INS विक्रमादित्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के निकट स्वेज नहर है। तो किस देश के, मिस्र, जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं। वियतनाम देश की मुद्रा क्या है। तो उत्तर है डोंग है वियतनाम देश की मुद्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है। तो उत्तर है दूरदर्शन केंद्र कहाँ है। तो उत्तर है नई दिल्ली।
अगला है कि युगांडा देश की राजधानी क्या है? तो उत्तर है कंपला है युगांडा देश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो उत्तर है लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? तो उत्तर है INS चक्र। अगला है कि भारत का प्रथम माध्यम दूरी मिसाइल कौन सा है? तो उत्तर है अग्नि, प्रथम माध्यम दूरी का मिसाइल। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो उत्तर है पृथ्वी भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो किसने? अंग्रेजों ने तोपें प्रदान की थी शिवाजी को। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर है रायगढ़ थी शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? तो उत्तर है शक्ति द्वारा सम्मान पा सकता है। अगला है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर है झेलम नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर है ताप्ती नदी के तट पर। अगला है कि समाजशास्त्र के जनक किस देश के हैं? तो उत्तर है अमेरिका के हैं समाजशास्त्र के जनक। अगला क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? तो हिंडनबर्ग रेखा है दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो उत्तर है मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर है जाति प्रथा है दहेज प्रथा का मुख्य कारण। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। अगला है कि भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ था किसमें? ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम आधारित होता है तो किस पर होता है दोस्तों? सबको पता होगा परमाणु विखंडन पर होता है परमाणु बम। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की दूसरी बड़ी नौसेना किस देश की है? तो उत्तर है भारत की है। अगला है कि वर्तमान समय 2022 में भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? तो उत्तर है 16 पनडुब्बियां हैं। 2022 की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि इंटरनेशनल क्रूज न्यूज़ सर्विस कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है अमेरिका में है इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस। अगला है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों को शुरुआत किस गीत से होती है? तो उत्तर है राष्ट्रगीत से होती है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत। अगला है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो उत्तर है 1939। अगला है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो उत्तर है 1896 में। अगला है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 1861। अगला है कि भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम कितनी? 60 हो सकती है। अगला है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर है महाराजा खेतड़ी ने दी थी विवेकानंद की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? तो उत्तर है 1945 में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो कौन सी? जो नीति आयोग है दोस्तों एक ये संविधानेतर संस्था है। अगला है कि बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 8 अप्रैल को। अगला है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो उत्तर है तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। अगला है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो उत्तर है जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है? तो उत्तर है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है। अगला है कि गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख नेता कौन थे? तो उत्तर है शिव और विष्णु ये प्रमुख देवता थे नेता नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर रेलमार्ग को जोड़ता है? तो उत्तर है नाथुला दर्रा जो है श्रीनगर रेलमार्ग को जोड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को 2 या 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? तो उत्तर है इजराइल। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? तो उत्तर है रूस की राजधानी मॉस्को को चूहों की शहर कहा जाता है। अगला है कि जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि जिसमें फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 6 दिनों में 6 देशों को हरा दिया था? तो उत्तर है इजराइल। इजराइल ने 6 दिनों में 6 देशों को हरा दिया था। अगला है कि डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो उत्तर है पाकिस्तान का है। अगला है कि भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या क्या है? तो क्या है? धर्म परिवर्तन, युवा ग्रहों का पतन, बाल विवाह और कन्या मूल्य। इनमें से सभी हैं दोस्तों भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्याएं। अगला है कि भारतीय सेना में शामिल S-400 किस देश से खरीदा गया है? तो उत्तर है रूस से खरीदा गया है S-400। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? तो उत्तर है प्रिय जी। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? तो उत्तर है शिव की मूर्तियां हैं एलिफेंटा की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है हैराल्ड मैकमिलन थे स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री। अगला कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो उत्तर है जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो उत्तर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था झंडा गीत। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था सिविल सेवाओं का सूत्रपात। अगला कि भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया? तो उत्तर है अहमदाबाद में निर्माण किया गया था प्रथम विज्ञान पार्क का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? तो उत्तर है ईसाई धर्म को मानते हैं। अगला कि हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है धर्म का पालन है हिंदू धर्म में विवाह का उद्देश्य। अगला है कि भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? तो उत्तर है नायर जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय 2022, यहाँ पे 2022 की बात हो रही, भारत किस देश में अधिक हथियार खरीदता है? तो उत्तर है रूस से। अगला है कि भारत की सबसे अधिक मशहूर कंपनी रिलायंस किस वर्ष में शुरुआत हुई थी? तो उत्तर है मई 1973 में शुरुआत हुई थी रिलायंस कंपनी की। अगला है कि भारतीय समाचार पत्र के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी प्योंगयांग है? तो उत्तर है उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले नेता हैं। अगला है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? तो उत्तर है चार्ल्स ग्रांट। अगला है कि शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? तो उत्तर है स्कूल जो होता है शिक्षा का औपचारिक साधन होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? तो उत्तर है महाजन सरकारी अधिकारी और जमींदार। तो क्या है उपरोक्त सभी इसमें शोषण करते हैं। नगरीकरण किस कारण का देन है? तो उत्तर है आर्थिक का देन है नगरीकरण। अगला क्वेश्चन है कि परिवार का जैविक कार्य क्या है? तो क्या होता है जीवन रक्षा होता है परिवार का जैविक कार्य। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन सी होती है? तो उत्तर है सैयद मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति होती है। अगला है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है नुजबिक नीदरलैंड में है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर है हरियाणा राज्य में हुआ था। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।